एआई समिट 2026 में बहुत से इस वक्त रिसर्चर्स स्टार्टअप्स तो पहुंचे ही पहुंचे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार जो है वो किस तरह से अब गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है उसको भी देखना बनता है। क्योंकि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और देश का जो लोग हैं, जो योजनाएं सरकार की चलती हैं, वो किस तरह से अडेप्ट कर रही हैं इस नई टेक्नोलॉजी को, किस तरह से एआई के विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं, उस चीज़ को आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो योजनाएं अक्सर हमको देखने को मिलती हैं, जो कि सरकार, जो इस वक्त केंद्र सरकार जो योजनाएं लोगों के लिए ग्राउंड पर लेकर आती हैं, वो कितनी ज़रूरी हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन किस तरह से समय के साथ खुद बदल रही हैं। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात हो रही है तो वहां पर भी किसी भी मामले में पीछे नहीं है उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में। यहाँ पर मेरे साथ अजय मोर जी हैं, उनसे हम और समझने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सी योजनाएं सुनी हैं, जैसे सड़क योजना से लेकर आप यहाँ पर वीवी राम जी की योजना, यानी कि जिसे मनरेगा पहले कहा जाता था, उसकी बात करें, या फिर किसी महिलाओं को वो एम्पावरमेंट की जिस तरीके से योजनाएं शुरू की गई हैं उनकी बात करें। वो योजनाएं हमेशा से चलती आती थी, लेकिन अब क्या है, नई तकनीक है। नई तकनीक पर अगर पूरी दुनिया बढ़ रही है तो केंद्र सरकार जिस तरह की सुविधाएं लोगों को दे रही है, तो उसमें उसका उपयोग क्यों ना किया जाए, क्यों ना जिंदगी को आसान किया जाए, गवर्नेंस को आसान किया जाए, जिसका मूल मंत्र भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बहुत बार देते हुए नजर आए हैं। अजय जी, समझने की कोशिश करूं कि किस तरह से अडेप्टेशन, क्योंकि जरूरी था, एक रेवोल्यूशन साथ साथ में चल रहा है, तो लोगों को वो चीज जल्द से जल्द रिफ्लेक्ट हो पाए, तो किस स्पेस के साथ हम चल रहे हैं और क्या कुछ वो चीजें हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि अलग अलग डायमेंशन में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, रूरल हाउसिंग हो, सड़क योजना हो, हमने शुरू से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अडॉप्ट किया है। और हमारा मंत्रालय हमेशा, जैसे आप देखेंगे, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जो है वो मंत्रालय ने पूरी तरह से अडॉप्ट की है। पिछले एक साल में जैसे एआई का यूज़ बढ़ा है, मंत्रालय ने भी सारे ही प्रोग्रामों में, सारे ही विभागों में एआई का उपयोग बहुत बड़े रूप में किया है। जैसे मैं योजना का दूसरा फेज चल रहा है, जिसमें कि पिछले कुछ महीनों में ग्राउंड पे सर्वे हुआ बेनिफिशरीज का, उसमें हमने एआई का उपयोग करके, एआई में फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके हमने लाभार्थियों का जो सर्वे हुआ, जो चयन हुआ, वो फेस ऑथेंटिकेशन के हुआ। बट हमारा यूनिकनेस ये रही कि रूरल एरिया के अपने चैलेंजेस हैं। जैसे शहरों में तो हमें फेस ऑथेंटिकेशन करना है, वी विल नेवर अंडरस्टैंड, हम ये नहीं सोचेंगे कि पीछे इंटरनेट भी है। गाँव में हमारे पास इंटरनेट नहीं है, सो हमें अपने खुद के कस्टम मॉडल्स बनाने पड़े जो कि एज कंप्यूटिंग बेस्ड थे, कि अगर गांव में इंटरनेट नहीं है तो भी बेनिफिशियरी का, लाभार्थी का चेहरा सत्यापित हो सके और वो एंट्री सिस्टम में बाद में सिंक हो जाए। सो इस तरह से हमने 5 करोड़ से ऊपर लोगों का सर्वे किया। सिमिलरली अभी हम मनरेगा में भी ये प्रयास हो रहा है, कुछ जिलों में पायलट चल रहा है, जहाँ की अटेंडेंस को फेस ऑथेंटिकेशन के बेसिस पर अटेंडेंस लगाने की एक पहल है, जिससे कि और ट्रांसपेरेंसी आती है और लोगों का एक ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट की स्कीम में। किस तरह की चीज़ें हैं, अगर हम आप दिखा रहे थे कि जो चीज़ें मैंडेटरी, मतलब ज़मीन पे ग्राउंड पर भी अब सीधा रिफ्लेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। अगर कोई अपने लिए आवास मांग रहा है तो वो सही व्यक्ति को मिलना, देखिए उसके लिए बहुत तरीके की प्रक्रियाएं होती थी, लेकिन अब किस तरह से वो तकनीक, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करती है वो सत्यापित करने में चीज़ों को, और वही इस वक्त जो अडेप्टेशन है वो हमें नज़र आ रहा है। हम एक डेमो देखने की कोशिश करेंगे किस तरह का है, एक वीडियोज़ हैं कुछ। बिल्कुल नहीं, आप मुझे अगर इस पर भी समझा पाए। यस बिल्कुल, कि जैसे हमने ये पवेलियन के लिए, जन एआई पवेलियन के लिए एक अलग से अपनी पब्लिक के लिए एक पूरा वो बना रखा है, डिपार्टमेंट का पवेलियन। अगर आप उसमें यूज केसेस देखें, जैसे कि मैं आपको ये वाला यूज केस दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखें इसमें हमने ट्राई नाउ का ऑप्शन दिया है। अब जैसे ये वो लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना सेल्फ सर्वे करके और अप्लाई किया है हाउसिंग स्कीम के लिए। अब होता क्या है कि जिसने अप्लाई किया है उसका आवास कच्चा है या पक्का है, ये निर्णय सर्वेयर का ना रहे और इसमें सब्जेक्टिविटी ना रहे, उसके लिए हमने एआई का उपयोग किया। जैसे अगर आप देखें कि ये जो महिला है, इन्होंने ये वाली अपनी घर की फ़ोटो डाली और अप्लाई किया कि मुझे जो है आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मेरे पास कच्चा मकान है और हाँ, हम ये देखते हैं कि कहीं कच्चा है कि नहीं है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि सर्वेयर ने या इन्होंने खुद सर्वे किया और बोला कि आवास कच्चा है। अब एआई जो है वो एनालाइज कर रहा है और उसने बोल दिया नहीं, ये कच्चा आवास नहीं है, बट एक्सप्लेनेबल एआई है, क्योंकि हम जो एआई का यूज़ कर रहे हैं बहुत ही एथिकल कर रहे हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन आ रहा है, मॉडल डिटेक्टेड पक्का हाउस भी दिया गया है कि फोरग्राउंड शोज द हाउस सीमेंटेड वॉल, जो इसमें फोटो में एक जो सीमेंटेड वॉल थी, और अगर आप देखें कि ऊपर जो है आरसीसी की जीआई शीट थी,
तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन है उसमें सीमेंट अगर यूज़ हो रहा है तो उसको पक्का वॉल माना जाता है और इनएलिजिबल होता है। तो अगर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने बेनिफिशियरी को या ग्राउंड ऑफिशियल्स को तो जनता को लगेगा कि कोई डिसीजन हुआ है और सही है या गलत है। इसलिए वी आर यूजिंग एआई इन सच अ मैनर कि वो एक्सप्लेनेशन भी ग्राउंड में दिख रहा है। सो दिस ऑल्सो वी हैव शोड, यहाँ भी हमने डेमो दिखाया है, आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करें यू कैन सी। और ये मॉडल्स जो हैं ये हमने खुद के कस्टम मेड मॉडल्स बनाए हैं सो दैट वी आर इंश्योरिंग कि जो डेटा की प्राइवेसी है वो बनी रहे। और हम बहुत लार्ज स्केल पे मॉडल्स यूज़ करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी लाने के सेंस में भी कि जैसे 5 करोड़ से ज़्यादा जो सर्वे हुए वो इसी एआई के वैलिडेशन से गुजरे। पेसअप भी हो पा रहे होंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोसेस जो पहले देखा जाता था कि जिसमें टाइम लगता था, डॉक्यूमेंट में हम दबे रहते थे, पता करना, सर्वेयर से वापस से क्रॉस चेक करना, शायद वो एक टाइम लाइन भी अब थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है जैसे पिछले कुछ साल में, अगर जब से ये अडेप्शन। बिल्कुल, मतलब अगर आप देखें तो स्केल के साथ साथ जो पेस है वो ह्यूमन एफर्ट से पॉसिबल ही नहीं थी। जैसे मैंने आपको बोला कि इसी का एक यूज केस है कि जब लाभार्थी अपना घर बना लेता है तो पहले होता था कि वो एक इंस्पेक्शन वाले का इंतज़ार होता था, वो आके एक फ़ोटो खींचते थे, फ़ोटो जमा होती थी, तब अप्रूवल आता था। अब एआई की मदद से और ओवरलेइंग डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से लाभार्थी खुद अपने घर की फ़ोटो खींचता है, इमीडिएटली एआई से वैलिडेट होती है और फ़ोटो अपलोड होती है। एक बार वैलिडेट हो गई तो उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो डिसबर्स हो जाती है। तो प्रोसेस ऑटोमेट हो रहे हैं, इससे ओवरऑल जो सर्विस डिलीवरी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। सो ये वी कुड हैव नॉट इमेजिन्ड अगर हम एआई का इस तरह से यूज़ नहीं कर पाते। देखिए बहुत सी चीज़ें, धन्यवाद अजय जी। देखिए बहुत से ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदल रही हैं, और वही जब गवर्नेंस के साथ तो देखिए आप ना जाने कितनी लाखों करोड़ों ज़िंदगियां हैं जो वो जुड़ी होती हैं, और उनके अंदर भी इस तरह की तकनीक का इम्प्लीमेंट होना अपने आप में दिखाता है कि भारत किसी भी तरह से वो एआई को लेकर जब वैश्विक मंच की बात होती है तो वो मंच देने वाला देश बन चुका है, ना कि उसका एक हिस्सा बनने वाला। और वही इस वक्त यहाँ पर गवर्नेंस में, यहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों में भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन है और उसको जल्द से जल्द लोगों की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़े वो करने की कोशिश की जा रही है। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज़।